अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिखैर। बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, फिर से देते हैं एक बार। एक होता है दर्द और एक होती है तकलीफ, है ना? सफरिंग को क्या बोलते हैं? झेलना बेसिकली। झेलना, दर्द को झेलना नहीं, किसी भी सिचुएशन को झेलना, किसी इंसान को झेलना, किसी चीज़ को झेलना, है ना? झेलना बेसिकली आप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो, या ये मान लेते हैं झेलना, अगर किसी को किसी चीज़ को बर्दाश्त करना और उसको जो है अपने अंदर ही रखना, उसको सफरिंग बोलते हैं। और दर्द क्या होता है? दर्द होता रहता है। जैसे कि हमारा अगर पैर लग गया किसी चीज़ में, या फिर हमें कहीं चोट लग गई, या फिर उसके अलावा हाथ में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? और अगर हैं, तो क्या ये चीज़ें कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से? और अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है कनेक्टेड? इंशाल्लाह ये जानेंगे। फिर उसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाते हैं चीज़ों में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये एथिस्ट होते हैं बहनों। एथिस्ट कौन होते हैं? जो कि मानते ही नहीं कि कोई गॉड भी एग्ज़िस्ट करता है। नाउज़ुबिल्लाह। तो बेशक हम जानते हैं कि पेन और सफरिंग, जो ईमान वाले लोग हैं, और जो जो कि आप और मुझ जैसे लोग हैं, जो कि मुत्तकी लोग हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह के खौफ से कि अल्लाह हमें देख रहा है, जो बुरे कामों से बचते हैं, उनको पता है कि जब कोई तकलीफ आती है या जब कोई दर्द आता है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ से है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे यूज़ करते हैं या तो हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए, या फिर हमारा पेशेंस चेक करने के लिए, या फिर जो है वो हमारे किसी बुरे अमाल का जो है नतीजा होती है ना? तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, वो खालिक है, उसने बनाया है, वो हमें किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में डाल देता है, और डालकर निकाल निकाल भी देता है। कभी भी ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती है। आप खुद सोचिए कि कुछ बहनें यहाँ पर कितने साल की होंगी माशाल्लाह, कुछ 30 की होंगी, कुछ 25 की होंगी, कुछ 20 की भी होंगी, या कुछ 30 से ऊपर होंगी। क्या 30 साल में कोई भी बहनों की ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट नहीं था कि जब वो बैठी थी अपने घरों में और वो सोच रही थी कि इस मुश्किल से, इस तकलीफ से वो निकल नहीं पाएँगी? हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक टाइम ऐसी, खुद से रिलेट इस चीज़ को कीजिए, क्या था? सबकी, माशाल्लाह सिमरन सिस्टर, आप सबकी ज़िंदगी में रहा है ऐसा, किसी ना किसी की, ऑलमोस्ट सबकी। और ऐसा टाइम जिससे लगता है कि इससे मैं बचूँगी ही नहीं, और इससे मैं निकल ही नहीं पाऊँगी, या फिर इससे आगे क्यों मुझे इतना, और क्यों भी जो है। अल्हम्दुलिल्लाह, साबिया सिस्टर ने भी जवाब दिया, सभी के साथ होता है। लेकिन क्या फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी नहीं बदली? हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एक जैसा नहीं रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, और मैं बता चुकी हूँ, जो मा वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कनेक्टेड, उसका मतलब बाद नहीं होता। ज़्यादातर हम उसका क्या जो न मायना निकालते हैं फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा का, वो हम उसका मायना निकालते हैं ऐसे कि क्या हार्डशिप के बाद जो है आसानी है, बाद में नहीं है। मा जहाँ वर्ड लग जाता है अरबी में, यानी कि वो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? कि 2 लड़कियाँ हैं और उनके मैंने हाथ बाँध दिए। एक का दाहिना हाथ बाँध दिया और एक का बायाँ हाथ बाँध दिया। तो अब उनसे बोल रही हूँ कि जहाँ भी जाना है साथ में चलो। तो माँ का मतलब कनेक्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसके? हार्डशिप के साथ आसानी है, साथ, विद है उसका मतलब, बाद नहीं है ना? परेशानी के साथ। हाँ, सबा सलीम सिस्टर ने जवाब दिया, परेशानी के साथ जो है, साथ में आसानी है, बाद में नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें देखिए, हमें ये पता है क्योंकि हम यकीन करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, तो हमें पता है माशाल्लाह, काफ़ी सारी बहनों को पता है कि ये क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का टेस्ट है।
टेस्ट है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है? अब हम ये जानेंगे। या फिर जितने भी एथीस्ट लोग होते हैं वो सवाल उठाते हैं, पता है बहनों क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर लविंग है, केयरिंग है, जेनरस है, ये सवाल आपके साथ भी कोई भी बोल सकता है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके सामने कोई भी ये सवाल रख दे, तो कल को आप जवाबदेही कर पाएँ कि मेरा अल्लाह इसलिए ऐसा करता है। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना लविंग है, इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से, इतना जेनरस है, ये सब कुछ है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रहमान है, रहीम है, तो क्यों दुनिया में बुराई है? क्यों एक दूसरे को काटा-काटी हो रही है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों काटने दे रहे हैं? क्यों तकलीफ है, क्यों लोग सफ़र कर रहे हैं? तो पहले मैं पेन और सफ़रिंग इनका अलग-अलग बताऊँगी इंशाल्लाह, और फिर सफ़रिंग की कैटेगरीज़ हैं कि सफ़रिंग खुद की वजह से भी होती है, दूसरों की वजह से सफ़र करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम किसी को सफ़र करा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस चीज़ के बारे में क्या बोला है। तो पेन, जैसे कि मैंने बताया कि जो पेन है इनएविटेबल है। इनएविटेबल का टेबल का मतलब क्या हो गया कि ये जो है अनअवॉइडेबल है, यानी कि पेन आना ही आना है। आप दर्द को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अलाउ किया है। ये मैं अभी दुनिया के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है? जैसे कि लड़कियाँ हैं, उनको कितना तकलीफ होती है, फिर उसके अलावा बच्चा जनने में तकलीफ होती है, उसके अलावा बाकी चीज़ों में भी तकलीफ होती है। ये सिर्फ़ फ़िज़िकल पेन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक? लेकिन सफ़रिंग वो ऑप्शनल होती है। कई लोग पेन को गेन की तरह भी यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए जैसे एथलीट है, तो वो उनको क्या चाहिए होता है ना, वो जैसे उन्होंने 20 बार उठक-बैठक किया, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उठक-बैठक किया, या फिर उन्होंने पुशअप्स लगाए, तो ये पेन को यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ बनाने में। जितना ज़्यादा दर्द होगा, उतना ज़्यादा इनकी बॉडी बनेगी। जो एथलीट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, खेल-कूद वाले लोग होते हैं, ठीक? कुछ लोग पेन को इस तरीके से यूज़ करते हैं, और कुछ लोग वहीं वो होते हैं, जो दूसरों को मार के और काट के, दूसरों को टॉर्चर करके, उनको अच्छा लग रहा होता है खुद पेन देकर दूसरों को। कई तरह का पेन हो गया ना, और एक पेन वो है जो कि मुझे, मान लो आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, कई तरह का पेन हो गया यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ किस पेन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किस दर्द की बात कर रहे हैं, फिजिकल पेन की बात कर रहे हैं और इमोशनल पेन की बात कर रहे हैं। तो जो फिजिकल पेन है, तो वो कभी कभी सफरिंग के साथ भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। पेन अगर हमें पता चल गया कि हम इस दर्द से कुछ पा लेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको झेलने के काबिल बन जाते हैं। लेकिन सफरिंग जो है वो ऑप्शनल होती है कि उसी दर्द को मैं याद करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं, वो मेरा ऑप्शन है। मेरी जिंदगी में अब एक हादसा हुआ, फिर उस हादसे से मुझे तकलीफ हुई। अब उस हादसे को मैंने बनाकर सफ़र करना शुरू कर दिया कि बस वो दर्द हुआ था, हुआ था, हुआ था। सफ़रिंग ऑप्शनल है, वो आपकी वज़ह से भी हो सकती है, वो किसी दूसरे इंसान की वज़ह से भी हो सकती है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी हो सकती है। तो पेन को जो है आप नहीं वो कर सकते, टाल नहीं सकते। ये लाज़िम है, ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेन, अब मान लीजिए घुटने का भी पेन हो गया, उसको आप नहीं टाल सकते हो ना, उसका आप इलाज ही कर सकते हो। दर्द का कोई वो नहीं है, तो पेन इनेविटेबल होता है और सफरिंग जो है ऑप्शनल होती है। और इसी तरीके से बोला गया कि कभी-कभी जो है दर्द तकलीफ के साथ आता है, और कभी-कभी तकलीफ दर्द के साथ नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसका हाथ जो है, मान लीजिए क्या हुआ, उसके हाथ छुरी से कट गया। तो वो दर्द में है, लेकिन वो सफ़र नहीं कर रहा बहनों, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक लाइन है इन दोनों के बीच में। हालाँकि उसको तकलीफ़ हो रही है, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही उसका हाथ ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो उस चीज़ को नहीं महसूस करेगा। तकलीफ़ का मतलब क्या हुआ, ये जो सफ़रिंग का मतलब क्या होता है, झेलना, यानी कि उस चीज़ को वो तब तक ही झेलेगा जब तक उसका हाथ ठीक नहीं हो जाता है। और सफ़रिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई एक इंसान है, उसके साथ अगर उसकी अम्मा ने बुरा सलूक किया है, तो वो सफ़र कर रहा है बहनों। तो क्या उसकी अम्मा ने उसे दर्द दिया? नहीं। कभी-कभी दर्द के बिना भी झेलना और सफ़रिंग होती है। तो ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं और एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा, हमें पता चला कि स्कॉलर्स कहते हैं कि पेन को आप नहीं टाल सकते, लेकिन सफ़रिंग जो है ऑप्शनल होती है।
آپ کتنے اب اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، آپ کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی اللہ کے قریب ہوں، آپ ضرور ٹیسٹ کیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتا ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے کس چیز سے؟ فیئر سے، بھوک سے، ہے نا، ہنگر سے، فیئر ڈر سے، ہنگر سے، بھوک سے آزمائیں گے، اور ان کے جو ہے کن لوگوں سے؟ ان کی جو ان کو وہ چیزیں پسند کرتے ہوں گے، اس چیز کی آزمائش ہوگی، ان کی ان تینوں چیزوں سے آزمائش ہوگی، ہے نا۔ تو آپ کتنا بھی، جب ہم یہ سوال لے آتے ہیں نا کہ میں تو فرض پڑھتی ہوں، میں نفل پڑھتی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں سنہ بھی ادا کر رہی ہوں ساری، میں چوری بھی نہیں کرتی ہوں، میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کیا، میں نے چیٹ بھی نہیں کیا، میں نے کوئی بےایمانی نہیں کی کسی کے ساتھ، پھر میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو تب ہم خود کو کیا یاد دلائیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو آزماؤں گا، اور مجھے پتا چلے کہ یہاں پر جو ہے آزمائش ہو رہی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یا کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ ایک سائن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلوزر ہونے کا، الحمدللہ۔ تو اب جو ہے یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا لونگ، اتنا پاورفل ہے، تو کیوں وہ الاؤ کرتا ہے کہ ہمیں تکلیف ملے؟ کیوں وہ چاہتا ہے کہ مطلب جیسے دنیا میں اتنے بوم بلاسٹ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ایول ہے نا، برائی ہے نا، تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، تو کیوں ایسا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم اللہ کی حکمت نہیں جان سکتے بہنوں، اس کا صرف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے نا۔ پہلا تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے نا، سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور کچھ چیزیں کیوں دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ میں نے بتایا کیونکہ ہم ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہتے، تو اس کا مطلب آلٹرنیٹ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسٹارٹنگ سے لے کے جو ہے بعد تک، یعنی کہ اینڈ تک صرف تکلیف میں رکھتا تو شاید آپ بولتے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کی تکلیف آپ کو تکلیف میں لے کر جاتا ہے، پھر ٹھیک کر دیتا ہے، پھر تکلیف میں لے کر جاتا ہے، پھر ٹھیک کر دیتا ہے، تو اس کے پلان کا پارٹ ہے یہ۔ اور کچھ سفرنگ، کچھ تکلیف ضروری ہوتی ہیں، سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ کیسے؟ وہ پتا کریں گے ہم۔ اب یہاں پر تکلیف، جو سفرنگ، جو جھیلنا، ہم نے بولا کہ جھیلنا کیسے ہو گیا کہ مان لیجئے کسی کی اما نے اس کو بول دیا، تو وہ دماغ میں جو لے کر بیٹھے رہے گا کہ میری اما نے مجھے اس طریقے سے بات کی، اس کو سفرنگ بولتے ہیں بہنوں۔ درد کو ہٹا دیجئے، سفرنگ پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، اور سفر وہ انسان بھی کر سکتا ہے جس کو بلڈ کینسر ہو، وہ اس انسان کی بھی سفرنگ ہو گئی۔ حالانکہ جس کو بلڈ کینسر ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا ہاتھ کٹنے والے، یا چاقو سے جس کا ہاتھ کٹ گیا اس کو اتنا درد نہیں ہوتا ہے، اس کی امیونٹی ویک ہوتی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار پلیز مجھے بتائیے کہ یہ سمجھ پا رہے کہ نہیں سمجھ پا رہے، پھر میں انشاءاللہ اچھے سے اس چیز کو الیبریٹ کروں گی۔ تو کیٹیگریز کیا ہے اس کی، کہ کتنے طریقے کی سفرنگ ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ تو میں نے کیا بتایا کہ کبھی کبھی جو ہے درد جو ہے، درد کو آپ نہیں ٹال سکتے، کیونکہ درد جو ہے انیویٹیبل ہے۔ سفرنگ جو ہوتی ہے وہ چوائس والی ہوتی ہے۔ اب مان لیجیے اما نے کوئی چیز بول دی، اس کو آپ دماغ میں لے کر بیٹھے ہیں۔ سفرنگ وہ اس والے انسان کو بھی ہوتی ہے جس کو بلڈ کینسر ہے، حالانکہ اس کو درد اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ سفر کر رہا ہے 4 سال سے۔ تو کیا جس کا ہاتھ کٹا تھا اور جو 4 سال سے سفر کر رہا ہے وہ دونوں ایک ہوں گے؟ بالکل بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ تکلیفوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور یہ بہنوں یہ ہم ہی نے کی ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو تکلیف آتی ہے۔ لاپرواہی کیا ہو گیا؟ نیگلیجنس، کیئرلیسنس۔ نیگلیجنس اور کیئرلیسنس یعنی کہ لاپرواہی۔ تو یہ لاپرواہی کون سی لاپرواہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی، اور اس میں ہمیں رولز بتائیں، اور ان رولز کا جو ہے، ان رولز کو ہم ڈس اوبے کر کے، ان کو نہ مان کے، ان کے پرتی کیا کر کے، کیئرلیسنس کر کے، لاپرواہی کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ سفرنگ خود بلاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے اس کی۔ کیا ہے یہ؟ پہلی کیا ہے؟ کیٹیگری ہے۔
پہلی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ جو ہماری وجہ سے، خود کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا ایگزامپل لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صاف صفائی سے رہو، یا پھر کوئی بھی آپ کو آپ کی زندگی میں بولتا ہے کہ صاف صفائی سے رہو، اور آپ نہیں رہتے ہیں صاف صفائی سے، تو آپ بیمار پڑیں گے۔ تو وہ جو آپ کا بیمار پڑنا ہے، وہ جو آپ سفر کر رہے، آپ کا بیماری، وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دی۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے، آپ کو جو ہے کیا دیا گئے تھے؟ انسٹرکشنز دیے گئے تھے، آداب دین کہا ہے نا اسلام کو۔ کیسا انسٹرکشنز؟ یعنی کہ انسٹرکشن کیا ہوتا ہے؟ صحیح طریقہ سکھانے والا مذہب۔ اسلام کیسا ہے؟ صحیح طریقہ سکھانے والا مذہب۔ جس طریقے سے میگی کے پیکٹ پہ انسٹرکشن دیے ہوتے ہیں کہ اس کو 2 کپ پانی میں ابالیے گا، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو 4 کپ میں یا 1 کپ میں ابال دیں گے تو کیا وہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی؟ کیا اس کا وہ ٹیسٹ آ پائے گا؟ کیا وہ پرفیکشن تک پہنچ پائے گی؟ نہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ لاپرواہی ہے۔ تو پہلی جو تکلیف ہوئی ہمیں کس وجہ سے ہوئی؟ لاپرواہی کی وجہ سے۔ اب دوسری کیا ہوئی؟ دوسری جو ہو گئی قدرتی۔ قدرتی میں کیا آتا ہے بہنوں؟ قدرتی میں وہ چیزیں آتی ہیں جیسے کہ سائیکلون، بھوکمپ آ گیا، زلزلہ آ گیا، ہے نا؟ ایسے ایسے انسیڈنٹس، ارتھ کویک ہوتا ہے، پھر جو ہے طوفان ہوتے ہیں، بجلی جو ہے کسی پر گر جاتی ہے، اور یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی تکلیفیں بھی جھیلتا ہے انسان، جیسے کہ ابھی ہم اگزامپل لے، پاکستان میں ہے تو وہ سفر کر رہے ہیں، دے آر سفرنگ، دے آر لاس۔ کس چیز کا؟ کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا لاس، ہر چیز کا نقصان ہو رہا ہے، اینڈ دے آر سفرنگ۔ تو اس میں کیا درد ہے؟ بے شک درد ہے، لیکن وہ تکلیف زیادہ ہے۔ درد کس والے درد کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جو سر درد ہوتا ہے وہ والا درد تو نہیں، جو ہاتھ کٹنے والا درد ہوتا ہے وہ درد نہیں۔ تو بے شک سفرنگ اور درد دونوں ایک ساتھ آ بھی سکتے ہیں اور ایک ساتھ نہیں بھی آ سکتے، نیچرل، ہاں، جو کہ قدرتی ہیں۔ تو لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ قدرتی کیوں آتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور پھر تیسری طرح کی جو سفرنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ ایک پرسن کا دوسرے پرسن پر، یعنی کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو جھلانا یا دوسرے انسان کو سفر کروانا۔ اب یہ سب سے یہ کیا ہے؟ موسٹ کمپلیکیٹڈ ٹائپ ہوتا ہے بہنوں۔ اس کو کیا بولا گیا؟ موسٹ کمپلیکیٹڈ، سب سے زیادہ پیچیدہ یہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا لوگ آ جاتے ہیں؟ اس میں لوگ آ جاتے ہیں بہنوں، بولتے نہیں آپ میرے لیے آزمائش بن گئے ہو، آپ میرے لیے آزمائش بن گئے ہو، آپ میرے لیے ایسے بن گئے ہو، آپ میرے لیے ویسے بن گئے ہو۔ تو نیگلیجنس، پھر ایک ایک کر کے ان کا ایگزامپل بھی لیں گے، ٹھیک؟ تو کیسا؟ ایک ٹائرنٹ رولر۔ ٹائرنٹ رولر کیا ہوا؟ یعنی کہ ظالم بادشاہ، اگر وہ کچھ کرے گا تو ہم سفر کریں گے اس کی وجہ سے۔ ایک اریٹیٹنگ نیبر، یعنی کہ کیسا؟ پریشان کرنے والا پڑوسی، ٹھیک؟ ڈس اوبیڈینٹ چائلڈ، یعنی کہ نافرما بردار اولاد۔ پھر ہارٹ لیس اینیمی، سنگ دل دشمن، جو آپ کو اتنا نقصان پہنچائے، اس کے پاس دل ہی نہیں ہے، بس آپ کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے، ٹھیک؟ ایک چیٹنگ پارٹنر، دھوکے باز لوگ۔ اور ٹارچرنگ اسپاؤس، ظلمی شوہر یا ظلم کرنے والی بیوی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسری طرح کی سفرنگ ہوتی ہے، جب آپ لوگوں سے سفر کرتے ہیں، یا پھر جب آپ لوگوں سے آپ تکلیف پاتے ہیں، یا لوگ آپ کو جھلاتے ہیں۔ تو نیگلیجنس کا اگر ہم اگزامپل لے، اگر قرآن کے اکارڈنگ چلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رشتے حلال قرار دیے، کچھ رشتے حرام قرار دیے، لیکن آج کل کے معاشرے میں دیکھیں زیادہ تر جو ہے لڑکیاں، بچیاں یا بچے حرام کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر جو ہے ڈپریشن میں جا کر، اینزائٹی میں جا کر، اور خود کا بہت زیادہ برا حال کر دیتے ہیں۔ تو وہ سفرنگ کس کی وجہ سے؟ وہ سفرنگ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے نیگلیجنس کیا، کیئر لیسنس کی، ایک رول کے حساب سے، اور کیا کیا؟ لاپرواہی کی وجہ سے وہ سفرنگ انہوں نے خود بلائی اپنے اوپر۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی جو ہے رحمان ہو کر ان دونوں کو بچا لیا، آگے آگے کچھ اور ان کے اوپر کلیمٹی نہ آ جائے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا رحمان ہے۔ دعا والے اس میں بات کی تھی نا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے کیا مانگتا ہے؟ دعا کی شکل میں بددعا مانگتا ہے، اور میں اسے بچا کر اس کے اوپر رحم کرتا ہوں نا قبول کر کے، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے نیچر قدرتی، اس پر تو انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے۔
तो अब ये क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है? क्यों नेचर? चलो ये नेग्लिजेंस वाला इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कुरान में जिस चीज़ को मना किया गया तो हम इस वाली सफ़रिंग से बच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ये हमारी वज़ह से तो हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, हम केयरलेसनेस नहीं करेंगे और लापरवाही नहीं करेंगे तो इस वाली सफ़रिंग से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन अब नेचर, अब कुदरती, इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि इसका तो हमारे ऊपर मतलब हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर ना, तो इससे कैसे बचा जाए? तो पहले तो आप सूरह बकरा की वो वाली आयत जो है याद कीजिए, जिसमें क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम आपको आज़माएँगे किससे? डर से, भूख से, औलाद के खोने से और जो चीज़ आपकी जो है प्यारी होगी उसको लेकर, उसको छीन कर। और फिर उनको ग्लैड टाइडिंग्स देंगे, यानी कि उनको जो है तोहफे देंगे, उनको जो है ऐसे अता करेंगे जो कि पेशेंस रहेंगे उस चीज में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमें क्या रखना है, पेशेंस रखना है। ठीक, अगर कोई भी चीज जो है नेचुरल डिजास्टर की वजह से आती है या किसी भी ऐसी चीज की वजह से आती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हालांकि किसी भी चीज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इंसान की लेकिन नफ्स उसके कंट्रोल में है, तो पहली वाली सफरिंग जो है वो हमारे नफ्स के कंट्रोल में थी, उसको हम कंट्रोल कर कर ऐसी सफरिंग से खुद को बचा सकते हैं। नेचर के ऊपर जो है हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अब यहाँ पर ही जो एथीस्ट होते हैं, जो किसी भी गॉड को नहीं मानते, जो कहते हैं कि जो इंसान की एग्जिस्टेंस है वो खुद ही से पैदा हुआ, खुद ही से मर जाएगा, बस ऐसे पता नहीं कैसे पैदा हो गया, वल्लाहु आलम, वो यही बोलते हैं। और वो एथिस्ट फिलोसोफर वो यही कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अगर इतने ही मोहब्बत करने वाले हैं, अगर गॉड इतना लविंग और केयरिंग है तो वो क्यों डिजास्टर भेजता है? हालांकि कोई इंसान अगर बॉम्ब लगाकर अर्थक्वेक ला देता तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस इंसान को बहुत ज्यादा इविल मान लेते हैं और बुरा मान लेते हैं। तो हम क्यों ना माने कि जो गॉड है वो इविल है, नाउजुबिल्ला, वो इस तरीके से बोलते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सब मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत मोहब्बत करते हैं, और कोई अगर इस तरीके का सवाल उठाएगा आपके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, तो क्या होता है, हमें सही तरीका पता होना चाहिए। पहली बात तो वही है, हमें भड़कना नहीं है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हमें, इंसल्ट को कभी भी एंटरटेन नहीं करना है। डिग्निटी हमें अपनी नहीं खोनी है, सामने वाला बोलता रहे हमें कुछ नहीं करना। इंटेलेक्चुअल वे में और लॉजिकल वे में आप जो है किसी को जवाब दे सकते हैं। तो अब क्या है इसके अंदर, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी भी चीज को जो है क्या बनाया, एक तो अल्लाह ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, मान लीजिए फरिश्ते, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चीज ऐसी बनाई जिसके अंदर 50% अच्छाई है और 50% क्या है, बुराई है। मान लीजिए हम लोगों के अंदर 50% अच्छाई और 50% बुराई है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है ना कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे होने देते हैं, तो अब हम इसका जो है जवाब लेते हैं। तो एक इंसान में क्या होता है कि आधा जो है अच्छाई करने का भी अमल है और बुराई करने का भी अमल है। तो जब क्या होता है, ऐसी चीजें दूसरे के ऊपर आई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या करना है, हमारा यहाँ का गोल क्या है, जन्नत में जाना और जहन्नुम से बचना, यही गोल है ना हम लोगों का। तो मेरे अंदर अच्छाई भी है और मेरे अंदर बुराई भी है। तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान में अगर आज जो है क्या आई है, बाढ़ आई है, तो उनकी आजमाइश किस चीज से हो रही है, उस बाढ़ से हो रही है बहनों। लेकिन मेरी आजमाइश और मैं किस चीज से हो रही है कि मैं अपने अंदर का बैड पार्ट बाहर लेकर आती हूँ उनको नेग्लेक्ट करके, या फिर उनकी मदद करके अपने अंदर का गुड पार्ट बाहर लेकर आती हूँ। ये बहुत गहरी चीज है कि यानी कि अगर मैंने किसी को देखा सफर करते हुए, तो मान लीजिए वो सूरह बकरा की आयत नंबर 155 के अंदर है अभी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उन चीजों से आजमा रहा है जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कुरान में। लेकिन यहाँ मेरी आजमाइश क्या है, दे आर सफरिंग, लेकिन दूसरे की सफरिंग से मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि 50-50% होता है, और वो हमारी नफ्स के अंदर है कि हम कौन सी चीज यूज करते हैं। तो अगर मैं गुड पार्ट यूज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपना, तो यहाँ पर मुझे सोचना है कि कोई और सफर कर रहा है तो मुझे गुड की तरफ जाना है या फिर मुझे बैड की तरफ जाना है, या मुझे चैरिटी करनी चाहिए, या फिर वीडियोस तो बहुत आती जाती हैं ऐसी
या मान लीजिए सीरिया का ले लीजिए, या फिर किसी इंसान को कोई मार ही रहा हो बहनों, इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज नॉट अबाउट चैरिटी, इट इज अबाउट कि आपके अंदर का जो वो गुड आप निकालते हो या बैड आप निकालते हो। और जब आप जिस टाइम जिस चीज को खर्च करते हो वो चीज आपकी बढ़ती है। तो ये डिसीजन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके हाथ में रखा है। हम बोलते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सब कुछ जानने वाला है, तो यानी लिख दिया गया है, तो पहले हाँ, अगर मैंने कोई गलती भी की तो जो है वो तो लिखा ही हुआ था, नहीं लिखा हुआ सब है। लेकिन इसका डिसीजन, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आप सबको, इसका डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप सीधे जाएँगे तो भी आपके हाथ में, और अगर आप बुरे जाएँगे जो है तो भी वो लिखा हुआ है। लेकिन इसका डिसीजन किसके हाथ में? आपके हाथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर गुड चूज़ कर लेते हो, लाइक यू ट्राई टू हेल्प देम, अगर आपने क्या किया, उनकी मदद करनी चाहिए, जो कि सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं। जब आप सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत चीज़ें की हैं, लेकिन अभी हम सामने वाले को देख रहे हैं। जैसे कि क्योंकि ये डिज़ास्टर की बात चल रही है कि जो डिज़ास्टर आते हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं, तो उसमें मेरे लिए क्या है ना? उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए क्या रखा है। हमें क्या लगता है ना कि उन लोगों पर अज़ाब आया है, हम ऐसा सोचते हैं बहनों, सोचो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखते हैं और कहीं पर कुछ होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ तो इतने ज़्यादा गुनाह हो रहे थे, तो इस वज़ह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहा दिया। इस वज़ह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हिला दी पूरी ज़मीन, नहीं, उनकी सफ़रिंग हमारे लिए आज़माइश है। क्या ये कभी हमने सोचा है? क्या इस तरीके से इस चीज़ को कभी, कि सब जानते हैं कि जो सफ़रिंग होती है वो आज़माइश होती है, लेकिन किसी और की सफ़रिंग, किसी और का झेलना आपकी आज़माइश हो सकती है। क्या इस तरीके से कभी किसी ने सोचा है इस चीज़ को? किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए वो कर रहा है, सोचिए। हमें यहाँ पर उनके ऊपर आफ़त लाकर हमें क्या कर रहा है? हमें टेस्ट कर रहा है बहन। ये चीज़ कोई नहीं सोचता। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि या अल्लाह, मैंने कितनी जो है, मैं वीडियोज़ देखती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ और हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बहनों ऐसी। लेकिन वो मेरी आज़माइश थी और मैंने क्या किया, मैंने लापरवाही कर दी बहनों। और लापरवाही करने के बाद जो सफ़रिंग होती है तो उसका झेलने वाली कौन हूँ? मैं हूँ बहनों, जो कि पहली वाली कैटेगरी में मैं आ गई। लेकिन ये कुदरती वाली जो आई, इससे जो दूसरे सफ़र कर रहे हैं, मान लो अब मैंने उनकी मदद करने के लिए चुन लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हूद की आयत नंबर 115 में क्या फरमाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और सब्र कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र कभी ज़ाया नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका देखिए, अब इसके अंदर ये कि हालाँकि वो आज़माइश आपकी नहीं थी, हालाँकि यू वर नॉट सफरिंग, हालाँकि आपके एरिया में बाढ़ नहीं आई, हालाँकि आपके एरिया में बॉम्ब नहीं गिरा, हालाँकि आपकी जो थी लैंडस्लाइड नहीं हुई या भूकंप जो है आपके एरिया में नहीं आया, लेकिन आप आज़माए जा रहे थे। आज़माइशें कभी भी इस तरीके से नहीं आती कि हम ही लोग इसके अंदर हों, कि हमारे ऊपर ही परेशानी आए, किसी दूसरे के ऊपर भी परेशानी आए बहनों, कोई दूसरा झेल रहा हो तो वो भी आपकी आज़माइश हो सकती है, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं ना कि नहीं, मैं परेशानी, हो सकता है देखिए मैं परेशानी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हूँ, क्योंकि मेरी परेशानी है। मैं जुड़ूँगी, मैं मुसल्ले पे बैठूँगी, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, मैं कुरान की तिलावत बढ़ा दूँगी, मैं तहज्जुद पढ़ूँगी, मैं लंबी-लंबी तहज्जुद पढ़ूँगी, लंबे-लंबे सजदे करूँगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही करेंगे ना कि अपनी तकलीफ़ में ठीक है, फिर अब मुझको आज़माएँगे किसमें? मुझे खुशी में, खुशी देकर आज़माएँगे, तो मैं खुशी में भी जो है पार हो रही हूँ। तो यानी कि मैंने 2 क्लासेस पार कर ली। अब थर्ड क्लास क्या आती है, जो थर्ड डिग्री क्या आती है, किसी और को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे सामने सफ़र कराएँगे और तब देखेंगे। और एक मुसलमान क्या है? एक मुसलमान ये है कि जो दूसरे की खुशी में खुश और जो दूसरे के दुःख में दुःख देखे। तो किसी और की सफ़रिंग भी क्या है, वो मेरी आज़माइश है। और यहाँ पर जो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों करते हैं ये चीज़? अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दुनिया परफ़ेक्ट बनानी होती, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी बनाए हैं फ़रिश्ते। दे आर परफ़ेक्ट।
وہ परफेक्ट है बहनों। अगर कोई आपसे बोले कि परफेक्ट क्यों नहीं है दुनिया, क्यों इतना ज्यादा दंगे हैं और क्यों इतना ज्यादा फसाद है, वो आप ही लोगों के लिए, उनको जवाब दे दें कि वो आप जैसे लोगों के लिए है। क्यों है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सफरिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अलाउ किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलाउ किया है सफरिंग इस दुनिया में, इस वजह से। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को परफेक्शन बनाना होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है ऑलरेडी परफेक्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक परफेक्शन है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस लिए जो है बनाया? जन्नत और जहन्नुम के लिए बनाया। तो हमारा गोल है जन्नत में जाना और जहन्नुम से बचना। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी भी चीज़ें करते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, वो हमारे लिए हैं, ताकि कल को मैं ये ना कह सकूँ कि या अल्लाह मुझे क्यों डाला उसमें? लोग ये ना बोल दें कि मुझे जहन्नुम में क्यों डाला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि वहाँ पर उस जगह मैंने ये डिज़ास्टर दिया था और वो तुम्हारे अंदर का जो 50% गुड और बैड था, तुमने वहाँ पर अपना बैड चुना और अब तुम इस चीज़ को क्या करोगे? झेलोगे। दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ यू। ये आपके लिए होता है बहनों, हमारे लिए होती है, दूसरे की सफरिंग भी हमारे लिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी तरह की क्या थी बहनों? तीसरी तरह की क्या थी? कि जब कोई इंसान जो है किसी इंसान पर क्या करता है? ज़ुल्म करता है। इसके बारे में देखेंगे अब, इसका एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। और कभी-कभी क्या होता है कि ये सफरिंग होती है, कभी-कभी पनिशमेंट के तौर पर भी आती है और वार्निंग्स के तौर पर भी आती है। वार्निंग्स के तौर पर जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी से जो है नाराज़ होते हैं, तो वो मिटाते नहीं हैं उनको पूरी तरीके से। अब मान लो जैसे कि किसी ऐसी जगह में जहाँ पर जो है कुरान की बहुत बेअदबी की जा रही हो, ये सारी चीज़ें की जा रही हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पूरी तरीके से नहीं मिटाते। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो मतलब है, वो किसी भी इंसान को, क्योंकि अल्लाह ने उनको भी पैदा किया है ना, तो अल्लाह तो रहमान उनके लिए भी है ना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान उनके लिए भी, अल्लाह मोहब्बत उनसे भी करता है। लेकिन वो ही नहीं देखते, उनके ही दिल अंधे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी तरह से नहीं मिटाते। वो क्या करते हैं? वहाँ महँगाई बढ़ा देते हैं, उम्रें कम कर देते हैं। फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है कोई भी चीज़ अगर शुरू करते हैं, और जो है कम फसल होती हैं। ये सब निशानियाँ होती हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से क्या होता है? नाखुश होते हैं। अब हम थर्ड कैटेगरी में जाएँगे। थर्ड कैटेगरी में क्या हो गया? कि जब ये सब चीज़ें हो गई। और हाँ, नेचर वाली चीज़ में हम क्या एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, कि इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि हमें कोप अप कैसे करना है। क्या करना है? जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनसे हम सीखते हैं कि हमें किस तरीके से डील करना है चीज़ों को। अब मान लीजिए आप एक चाइल्ड को या फिर एक बच्चे को ट्रेन करते हैं, तो उसको आप 18 साल तक या 15 साल तक कह लीजिए प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज़ से। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है और आप चाहते हैं कि आप उसको एक वॉरियर बनाएँ, आप उसको एक योद्धा बनाएँ, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, एक जंग का सिपाही बनाएँ, तो आप उसको चैलेंज देना शुरू करते हैं। घर में या तो आप उसकी ट्रेनिंग कराएँगे, या फिर रिस्क में उसको डालेंगे, या उसको सफ़र होने देंगे, ताकि वो सीख कर एक मास्टर बन सके उन सब चीज़ों का। तो कभी-कभी ये क्या होता है, कुदरती चीज़ें भी जो आती हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए करता है, कि कल को अगर ये चीज़ें आई तो तुम इन चीज़ों से डील कर सको, ताकि हमारे दिमाग में नए-नए आइडिया पैदा हो। अब देखो आजकल कितना ज़्यादा जो अंडरग्राउंड बंकर नहीं बनते हैं, कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होगी तो ज़मीन के अंदर चले जाएँगे, तो ये सब इजाद कैसे हुई? क्योंकि ये चीज़ें आई हमारे ऊपर, तभी तो इजाद हुए ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही तो दिमाग दिया, उन्होंने ही तो सिखाया ना। क्योंकि बाढ़ आई, तो अब ये हो गया इंसान को कि ये चीज़ ऐसी है, ये आ सकती है, इस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो दिमाग में आइडिया आया फिर, और फिर लोगों ने उससे कोप अप करना सीख लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमें एक मुकाम पर ले जाने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, वो अल्लाह जानता है। मैंने बोला ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों अलाउ किया है, तो पहला आंसर जो ये है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है, सिर्फ़ वही जानता है। यहाँ सिर्फ़ हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसलिए भी कर सकता है और इसलिए भी कर सकता है। और हमारी आज़माइश भी हो सकती है ये दूसरे को सफ़रिंग में देखना, और हमारे लेवल को अप भी करना हो सकता है। यानी कि हमें एक मुकाम पर ले जाने के लिए भी हो सकता है, ताकि हम ग्रो हों और डेवलप हों। ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि हम ग्रो करें और डेवलप करें।
اور یہ کیا کریں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ول کے اکارڈنگ الائن ہو جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں کہ ادیبہ تم پڑھ لکھ کر ایسی ہو جاؤ، تم پڑھ لکھ کر ایسی ہو جاؤں، تو اس میں جو اللہ کی مرضی ہے میں وہ کروں، یعنی کہ میں پڑھوں بھی، میں لکھوں بھی، حالانکہ مجھے پڑھنے کے لیے ایگزام دینا پڑے گا، حالانکہ مجھے لکھنے کے لیے جو ہے پین اٹھا کر لکھنا پڑے گا، شاید میرا ہاتھ جو ہے درد کرنے لگے، شاید میرا ہاتھ جو ہے سوج جائے، تو وہ سفرنگ ضروری ہے کیا، پڑھ لکھ کر قابل بننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قابل بنانا چاہتا ہے تو وہی ہے نا، ظاہری اسباب بھی جو ہے وہ ضروری ہے، پریکٹیکل چیزیں مجھے ہی کرنی پڑیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، نیچرل چیزیں دی اور بتایا کہ ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، تو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈو۔ تو انسان کیا ہوا، گرو کیا، اس نے کیا کیا، ڈیولپمنٹ کیا چیزوں کا، اور جو ہے الحمدللہ آج جو ہے انسان کو دیکھو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی مرضی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں ایسا، تبھی تو انسان کے دماغ میں آیا۔ اور یہ چیز جان گئی ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اور میری ایک فرینڈ ہے اس نے مجھے بتایا تھا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کون سی وہ آیت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں آپ کو ڈیلیور کر رہی ہوں نا بہنوں، جو میں سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو، اور جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، تو اگر جیسا میں سمجھا رہی ہوں ویسا بھی سمجھنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں بہنوں، یعنی کہ جیسا میں نے بولا ویسا ہی سمجھ میں آیا، وہ سمجھ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ورنہ آپ ایک لائن کسی کو بولتے رہیے وہ کس سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی صلاحیت بھی وہی دیتا ہے کہ اسی طریقے سے، اسی انٹینسٹی سے، اسی بات کا اتنا مطلب یا اس سے زیادہ مطلب، اس کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا ہوا کہ اگر آپ سے کوئی بولے کہ یہ ڈیزاسٹر کیوں ہے، تو آپ کیا کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلریڈی جو ہے الحمدللہ بنا چکے ہیں کیا، پرفیکشن۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرفیکٹ دنیا نہیں بنا سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق تو ہے ہی پرفیکٹ، جو کہ فرشتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہے، لیکن ان کے پاس کیا نہیں ہے بہنوں، ان کے پاس فری ول نہیں ہے، ان کے پاس اپنی مرضی کرنے کی چیزیں نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا۔ ایک طرف انسان بولتا ہے کہ میری مرضی، میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا، دوسری طرف وہ قرآن کی آیتوں کو کیا کرتا ہے، نیگلیکٹ کرتا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر سفرنگ آتی ہے تو وہ کیا بولتا ہے کہ اب تو میں پھنس گیا، اور میں کیوں پھنس گیا؟ الحمدللہ۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش یعنی کہ بنا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ اس قوم کے پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس میں دیکھیے ڈراتے ہیں، لیکن بولتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اٹینشن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی جو ہے وہ قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنا سفر کیے جا رہے ہو، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ایسی جنت میں نہیں ڈال دی جاؤ گے۔ تو اب ہمیں کیا پتا چلا یہاں سے کہ کچھ سفرنگ جو ہے کیا تھی، کچھ ہماری آزمائش ہو گئی، اور کچھ کیا ہے ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے بھی جو ہے دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ کیسے پتا چلا، ہمیں یہ سورہ بقرہ کی یہ والی آیت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے ہی تھوڑی نہ چلے جاؤ گے، یو ہیو ٹو پے دا پرائس ان دس دنیا، اینڈ بلیو می، اس دنیا میں جو ہے ہم جو پے کرتے ہیں دیٹ از مائنس بہنوں، مائنس، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز جو ہے سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے اور جو آخرت پر ایمان لے کر آئے، تو وہ جو ایتھیسٹ کا کوشچن تھا وہاں سے وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایتھیسٹ کا بولنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان 100 انسان کو مار دے، یعنی کہ ایک انسان 100 انسان کا مرڈر کر دے، مان لیجیے اس نے 100 انسان کو مارا، اور کیسے مارا، ایک کو اس نے دم گھوٹ کے مارا، ایک کو اس نے کیسے مارا، پانی میں ڈبا کر مارا، اور ایک کو اس نے گولی سے مارا، الگ الگ طریقے سے مارا، اور اس کو کیا پھانسی دینا ٹھیک ہے؟ کیا اس کو صرف پھانسی دینا، کیا ان 100 لوگوں نے جو تکلیفیں سہی، کیا اس کو پھانسی دینا ٹھیک ہے؟
तो कोई भी कहेगा नहीं। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वेयर इज द जस्टिस ऑफ गॉड। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, जो मुझ पर ईमान लाए, जो किस पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लेकर आए, तो हम ईमान वाले हैं। और हमें पता है कि वो इंसान अभी यहाँ से फांसी लगकर जो है उठाया गया, यहीं पर ईमान और बेईमान लोगों का वो होता है बहनों, कि अल्लाह और आखिरत और उसके बीच में जितना भी पेन, जितना भी सफरिंग, जितनी भी हार्डशिप, वहां सब खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीच में ये सब चीजें और आखिरत का दिन, मान लीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले फिर उस इंसान ने उन 100 लोगों को मारा और फिर आखिरत का दिन। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस है, जो हमने उसको फांसी देकर मारा है, यानी कि जो है कानून ने उसको फांसी दिला दी, किसने 100 लोगों को मारा, तो वो सिर्फ एक ही बार मर सकता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वो बार-बार ज़िंदा किया जाएगा और उसके साथ बार-बार वही किया जाएगा जिसने उस इंसान के साथ जैसा किया होगा। सुभान अल्लाह। तो क्या है, हम बिलीवर क्यों हैं? क्योंकि हम आखिरत के दिन पर भी क्या करते हैं, यकीन करते हैं। और एक रिवायत में सबसे लास्ट में यूज़ करूँगी कि जो मज़लूमों के लिए है इंशाअल्लाह, इसी तरीके से सूरह अंकाबूत की जो है आयत नंबर 2 है, क्या लोग ये ख़याल किए हुए हैं कि सिर्फ़ ये कहने से कि हम ईमान ले आएँ, छोड़ दिए जाएँगे और उनकी आज़माइश नहीं की जाएगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, क्या ऐसे ही थोड़ी ना होगा? और यकीन मानो बहनों, जितना ईमान ज़्यादा होगा, आज़माइश उतनी ही ज़्यादा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बोला गया, सही मुस्लिम की जो है रिवायत है, उसमें कहा द पैराडाइस, यानी कि जो जन्नत जो है वो किस चीज़ से घिरी हुई है? परेशानियों से घिरी हुई है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी इसमें बोला था, देखो हदीसें भी ना बहनों कनेक्ट होती हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर इसमें बोला, क्या बोला? क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम यूँ ही भला आज़माइश जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालाँकि तुम पर तो अभी उन लोगों जैसी हालत ही नहीं बीती। जो तुम उसकी, यानी जन्नत में दाखिल कब होगे? जब तुम्हारे ऊपर उनकी जैसी हालत बीतेंगी और उन्हीं की तरह हो जाओगे। और यहाँ पर देखो, ये वाली जो सही मुस्लिम की रिवायत है, यहाँ क्या बोला कि जो जन्नत है वो किससे, हार्डशिप्स, सफरिंग्स और तकलीफों से घिरी हुई है। और जो वो है दोज़ख है, जो जहन्नम की आग है, वो किससे, टेम्पटेशंस यानी कि डिज़ायर्स से घिरी हुई है, ख्वाहिशों से। अगर ख्वाहिशों का पीछा करेंगे तो जहन्नम में जाएँगे। और अगर क्या है, हार्डशिप्स को जो है सह लेंगे और उसमें अपना कौन-सा पार्ट निकाल लेंगे, गुड पार्ट निकाल लेंगे, अपने अच्छे वाले पार्ट को दूसरों के सामने रख देंगे, तो हम कहाँ जाएँगे? इंशाअल्लाह जन्नत में जाएँगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अर्राद में कहा, हर इंसान के लिए बाद दीगर आने वाले फरिश्ते हैं, जो उसके आगे और उसके पीछे अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं। ये वो गार्डियन एंजल्स वाली है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, यहाँ तक कि वो लोग अपने आप में खुद तब्दीली पैदा कर डालें। और जब अल्लाह किसी कौम के साथ उसकी अपनी बदआमालियों की वजह से अज़ाब का इरादा फरमा लेता है, तो उसे कोई टाल नहीं सकता और ना ही उनके लिए और अल्लाह के लिए मुकाबले में कोई मददगार होता है। सुभान अल्लाह। देखो बहनों, ये किसकी बात हो गई? यहाँ पर ये डिज़ास्टर की बात हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रात में क्या कहा कि हर इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 फरिश्ते, जो कि गार्डियन एंजल्स मैंने बताया था, एक आगे और पीछे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ हदीस में पढ़ा था, आज यहाँ कुरान में भी पढ़ लिया। तो क्या है कि 2 फरिश्ते होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं। तो इसका मतलब कोई भी जो चीज़ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से आएँगे। बल्कि अल्लाह ने यहाँ क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता। क्या कहा कि मैं ऐसे ही सफरिंग नहीं लेकर आता हूँ। क्या बोला कि मैं ऐसे ही अर्थक्वेक या फिर ये साइक्लोन और स्टॉर्म्स नहीं आते हैं, ताकि यहाँ तक कि वो लोग अपने आप में खुद तब्दीली पैदा कर डालें। अब इसमें तीसरे वाले का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एक इंसान दूसरे इंसानों पर क्या करता है, जुल्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो है इस्लाम में कहा गया कि अगर आप जो है अपनी कमाई का इतना हिस्सा जो है आप क्या करना है, खैरात करना है। लेकिन आजकल का जो अमीर इंसान है वो क्या करता है, वो विदहोल्ड करता है बहनों अपने साथ। क्या करता है, विदहोल्ड करता है। मान लीजिए 2.5 मैंने सुना है, अल्लाह बेहतर जानता है कि इतना ही देना होता है कि नहीं देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2.5% जो है हमें देना होता है उसका। अब मान लीजिए कोई इंसान जो है 1000 कमा रहा है, तो उसका 2.5% कितना हो गया, कम होगा। लेकिन अगर कोई जो है 1 करोड़ कमा रहा है, तो उसका 2.5% लाखों में आएगा, है ना? तो इंसान वो लाख देखकर क्या करता है, अपने पास रख लेता है उस चीज़ को।
उसने क्या देखा कि 2.5% क्या हो गया, 2.5 लाख हो गया, तो ये तो मैं नहीं दे सकता। ये देखो, ये इस आयत से उस चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा। क्या किया उस इंसान ने कि इसको तो मैं नहीं दे सकता। हालाँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो ज़कात है वो तुम्हारे लिए नहीं, वो दूसरे इंसान के लिए है। और यहाँ तक कि आप बताइए, अगर उस चीज़ को बाद में लेते हैं, तो क्या किया उसने, बचा-बचा कर रखता रहा, और उसी से उसने क्या किया बहनों, उसी से जो उस ज़कात का पैसा था, जो दूसरे के हिस्से का पैसा था, एक बंगला खड़ा कर लिया। और कल को ही जो है क्या आया, ज़लज़ला आया और उसका वो मकान ढह गया। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी करता है। वल्लाहु आलम, और वो हाकिम है, वो बेहतर जानने वाला है, वो उसकी हिकमत को कोई नहीं जान सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, यहाँ तक कि वो लोग अपने आप में खुद तब्दीली पैदा कर डालें, किन चीज़ों में, रूल्स में तब्दीली पैदा पैदा कर डालें। अल्लाह ने कहा इतनी चैरिटी देनी है तो देनी है, अगर नहीं दोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, और जब अल्लाह की कौम के साथ उसकी अपनी बदअमालियों की वजह से होती है। अज़ाब क्यों आया? मेरी अपनी बदअमालियों की वजह से आया बहनों। क्यों? क्योंकि जो मैंने ज़कात के पैसे से वो घर बनाया, भूकंप आया और वो ढह गया। सुभान अल्लाह! सोचिए आप ये चीज़, कि वो जो ज़लज़ला आया वो इसलिए आया क्योंकि मैंने किसी का पैसा मारा हुआ था, एंड नाउ आई एम कंप्लेनिंग कि मैंने तो इतना अच्छा घर बनाया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्यों मैंने किसी और का नहीं मारा है क्या पैसा? हम खुद के अंदर नहीं झाँकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम फिर कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों सफ़र करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों तकलीफ़ देते हैं? क्यों मैंने जो उनका 2.5% जो मारा है, क्या वो उनका नहीं था जिससे मैंने पूरा अपना बंगला खड़ा किया? वो गया, अल्लाह ने दिया था उनके लिए वो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब किसी कौम के साथ उसकी अपनी बदअमालियों की वजह से ही आती हैं चीज़ें, यानी कि देख लीजिए जिस जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया था, कई सारी कौमों पर किया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी तो उनको डुबा दिया था। अज़ाब का इरादा फरमा लेता है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर की बात हो रही है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर ले। एक तो क्या हो गया कि अगर कहीं डिज़ास्टर आ रही है, वो मेरी आज़माइश भी हो सकती है, एक मेरी बदअमालियों की वजह से भी हो, यानी कि दोनों सफ़रिंग इसके अंदर आ गई, और ना ही उनके लिए अल्लाह का मुकाबले में कोई मददगार होता है, फिर कोई मदद भी नहीं फरमा सकता है आप। सुभान अल्लाह! आप क्या कर रहे हो? आप बचा-बचा कर रख रहे हो। एक बात बताइए, यहाँ जितनी भी बहनें जो हैं घर पर बैठी हैं, या जितनी भी मेरी जो है सिस्टर्स हैं, वो जितने जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप बताइए कि आपके घर में इतना खाना नहीं कि अभी 20 लोग आए तो क्या आप खाना नहीं बना पाएँगे 20 लोगों के लिए? बना सकते हैं हम। लेकिन कल को वहाँ पर, ये मैं हम लोगों के लिए, हम लोग को बुरा फ़ील कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हूँ बहनों। कहा गया कि दुनिया में इतना खाना जो है स्टोर्ड है कि अगर वो बाँट दिया जाए तो दुनिया के जितने लोग भूखे सोते हैं ना बहनों, उनको 3000 कैलोरीज़ की एक डाइट होती है, वो मिल सकती है। हर इंसान को, कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा, लेकिन स्टोर्ड, विथहोल्ड कर लिया है। रिच ने अपनी ज़कात को विथहोल्ड कर लिया है, उसने रिस्क को, जो खाना होता है उसको हमने विथहोल्ड कर लिया है। हम नहीं देते, कल का है, अभी अभी दोपहर का खाना खाया, रात का है, नहीं है। हाँ, उम्मीद पे जीना अलग चीज़ है कि हम उम्मीद करते हैं कि हम कल जाने, ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी करो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से सूरह रात की आयत नंबर कौन-सी है? आयत नंबर 24 है। मैंने 11 इसके अंदर लिखा है, लेकिन उर्दू से आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या कहा कि अल्लाह चलो इसको बाद में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसी तरह से ये सही बुखारी की है, इसमें क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कोई भी फटीग यानी कि थकावट, जो जिस्मानी थकान होती है, कोई भी डिज़ीज़ यानी कि जो बीमारी होती है, कोई भी दुःख, कोई भी तकलीफ़, कोई भी हर्ट जो होता है तकलीफ़ में आ गया, डिस्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जो हल्की सी भी थकान होती है, ऐसी नहीं है जो उस पर आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसके गुनाहों को माफ़ी ना दे। यानी कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? मान लीजिए मेरे ऊपर अगर ज़ुल्म हो रहा है तो ये मेरे लिए कही जा रही है। पहले उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी कि जो किसी के ऊपर कोई इंसान सफ़र कर रहा है और हम उसे देख रहे हैं करते हुए, तो हमारे लिए उसमें क्या सीख है? अब मान लीजिए कि हम ही सफ़र कर रहे हैं,
تو یہ ہمارے لیے چیز بولی گئی ہے کیونکہ انسان دونوں طرف ہوتے ہیں اور دونوں کی آزمائی ہر طریقے سے ہو رہی ہے. تو یہاں ہمیں جو سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کس کے لیے بتایا جا رہا تھا کہ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، اس سے پہلے اس کے لیے بتایا جا رہا تھا کہ آپ اپنے اندر کا وہ جو 50% گڈ اور 50% بیڈ ہے، تو بیڈ کو دبا کر آپ گڈ نکالے تاکہ آپ جنت پا پائیں. کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر کیا کہا کہ wife of the prophet Allah supposed to say that no calamity befalls on a Muslim but Allah expired some of him because of it and even it. ہاں، اور کہا گیا کہ چاہے وہ جو ہے ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی جو ہے اگر تم پر تکلیف آئے گی یا پھر آپ سفر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو سفر کر رہا ہے یہ اس کو دلاسا دیا جا رہا ہے، اور جو سفر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی بولا گیا الحمدللہ دونوں طرح کے لوگ ہیں اور دونوں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. اسی طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں بولا گیا اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے. سبحان اللہ، کیا بولا کہ جو ظالم ہے، جو اب یہ بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے، ہم ایسا بول سکتے ہیں نا، جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا ظالم بادشاہ، کوئی اریٹیٹنگ نیبر ہے، یعنی کہ کوئی غصے والا اگر نیبر ہے تو آپ کا اگر غلطی سے کپڑا بھی گر گیا ان کے گھر میں تو کتنا غصہ وہ کرنے لگتے ہیں. تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ غصہ اس انسان کے لیے ٹیسٹ ہے. بے شک آپ کے پڑوسی کے لیے اس کا غصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، لیکن وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ میں کیا ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے. تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے تو میں کیوں جھیلوں. لیکن وہاں پر آپ کا کیا رول ہے کہ آپ وہاں پر اپنا 50% گڈ نکالتے ہیں یا آپ اپنا 50% بیڈ نکالتے ہیں. مطلب وہاں پہ آپ کے چینج کی بات ہے. وہاں آپ اپنی جنت کو سوچئے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے، بھائی یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں پاور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ٹیسٹ کر رہا ہے. اگر یہ فیل ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے اپنا 50% گڈ جو ہے زیادہ دے کر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طریقے سے کیا کہا اس پڑوسی کے لیے یا پھر ظالم بادشاہ کے لیے کہا، اور یہ ہرگز نہ سمجھو، یعنی کہ جو ہمیں سفر کروا رہے ہیں ان کے لیے کہا، اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے. وہ انہیں صرف ایک دن کے لیے کیا کر رہا ہے، مؤخر کرتا ہے جب آنکھیں گھور رہی ہوں گی. اور کیا بولا کہ ڈے وین آئیز ول اسٹیئر، یعنی کہ کیسے ڈر میں گھور رہی ہوں گی آنکھیں. صرف ایک دن، وہ صرف ایک دن. تو کیا کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین اور آخرت کے دن پر یقین. اور جب آخرت کے دن پر یقین والی چیزیں آتی ہیں تو وہیں سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں جتنے بھی لوگ کے ہیں، کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس لیے وہ ایتھیسٹ ہے. ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی وجہ سے جو ہے ہر چیز ڈائجسٹیبل ہے. بہن اگر میں آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہوں تو میری کوئی بھی تکلیف ڈائجسٹیبل ہے، میں ڈائجسٹ کر سکتی ہوں. کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے میں ڈائجسٹ کر سکتی ہوں. کوئی میرے سامنے مظلوم کو جو ہے مار رہا ہے، میں اس کی مدد کر کے اور اس میں اگر مجھے بھی لگ جائے تو میں ڈائجسٹ کر سکتی ہوں اس چیز کو. کیسے ہضم کر سکتی ہوں کہ مجھے پتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر میں ایتھیسٹ ہوں، جب میں مانتی نہیں تو میں کیا کروں گی، میں یہیں کی دنیا کے لیے کروں گی کوئی بھی چیز. یہ میں نے بتایا کہ گڈ اور بیڈ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور کیا کہا گیا یہاں پر، اینڈ بی پیشنٹ فار انڈیڈ اللہ نیور لیٹس دا ریوارڈ. اگر آپ گڈ چنتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں. اور سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو فورس نہیں کیا. کیا نہیں کیا، اچھا کرنے کے لیے اور برا کرنے کے لیے. جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں پر بس ایک چیز بول دی گئی کہ ڈو گڈ یا پروٹیکٹ دس گرل یا پروٹیکٹ دس بوائے، یہ بول دیا گیا اور وہ وہی کر رہے ہیں. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فری ول دے اور کہیں کہ بھائی کہ ہم نے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کرنے کا موقع تو دیا ہی نہیں، اور جب مرضی کر کے جو ہے چیزوں کو میس اپ کر دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں کہ وائی ہی از میکنگ اس سفر. تو کیا یہ ہپوکریسی نہیں ہے؟ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ کیا ہم منافقوں میں نہیں گنے جائیں گے کہ یعنی کہ جب تک سب کچھ جو ہے میں اپنی من مرضی کر پا رہی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنی من مرضی کرنے دے رہے تھے، کس چیز کو، رولز کو فالو نہ کر کے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں حرام کہی ہیں ان کو حرام ان کو حلال سمجھ کے اگر میں کر رہی تھی اور میری مرضی چل رہی تھی تو میں خوش تھی.
کہ اللہ सुब्हानहू व तआला ने अपनी मर्ज़ी का भी तो मालिक बनाया है। अल्लाह ने कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौन-सी आयत यूज़ की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि हालाँकि तुम खुद तब्दीलियाँ पैदा कर दो अपने अमालों से, तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं। तो हम जाते हैं और क्या कहते हैं कि या अल्लाह हम तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे और अब हमने अपनी मर्ज़ी से करके चीज़ों को बिगाड़ लिया और तू ही बेशक सारी चीज़ें जानने वाला है, तो तू हमें इस चीज़ से निजात दिला दे। तो क्या हम हिपोक्रिट नहीं है? क्या हम जो है मुनाफ़िक नहीं है अगर हमारे ऊपर ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो रही हैं? हो रही है। तो इसी तरीके से जो है कि हर चीज़ का जो है हिसाब है, किस चीज़ का ऑप्रेसर यानी कि जो ज़ुल्म करता है और मज़लूम उसका हिसाब होगा। मर्डरर का यानी कि जो मारता है और जो किसी को मारा गया है उसका हिसाब होगा। जो बोल रहा है बहुत ज़्यादा और जो साइलेंटली जो है चुप है उस चीज़ का हिसाब होगा। और इसी तरीके से जो चैरिटी देता है और जो नहीं देता है, इसमें क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बस हमें किस चीज़ पर यकीन रखना है जो आज की पूरी उसका जो है 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं आज के टॉपिक से। क्या है कि तकलीफ जो है नो डाउट कि वो जो है हमारे लिए क्या हो सकती है, आज़माइश हो सकती है अगर मेरे ऊपर आती है तो। उसके लिए भी जो है 2 हदीसें थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि अगर जो काँटा भी चुभ रहा है बहनों तो उसका भी अजर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये पता रखना है कि अगर मेरे ऊपर लेकिन अगर किसी और की ज़िंदगी में सफ़रिंग आती है तो वो भी मेरी आज़माइश हो सकती है। ये चीज़ जो है हमें ज़रूर याद रखना है और सफ़रिंग जो है पेन से बहुत अलग होती है क्योंकि दूसरे की सफ़रिंग मेरा मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा है ना उसके अंदर तो अलग होती है, कभी-कभी साथ में भी आ सकती है और कभी-कभी अलग भी आ सकती है। इस टॉपिक को अलग इसलिए बनाया गया हालाँकि सब जानते हैं कि जो आज़माइश होती है वो अल्लाह की तरफ से आज़माइश 3 तरीके से हो सकती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके अमाल जो है वो बढ़ाना चाहता हो, यानी कि आपका स्टेटस बुलंद करना चाहता हो, आपको पेशेंट बनाना चाहता हो या फिर अपना जो है क्या करना चाहता हूँ, अपना बॉन्ड आपके साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में बैठी हर मेरी बहन जानती है। लेकिन ये पार्ट जानना सफ़रिंग का और पेन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इससे हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, इससे हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं कि अगर हम कोई चीज़ सफ़र कर रहे हैं या हमारे सामने वाला कोई चीज़ सफ़र कर रहा है, तो उसका हिसाब कहाँ है? उसका हिसाब है किस दिन? आखिरत के दिन में। आखिरत के दिन में उसका हिसाब है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी कि हर ज़र्रा पता है क्या होता है? ज़र्रा होता है एटम। अब मान लीजिए जो एटम नहीं दिखते हैं ना मान लीजिए नमक है, नमक का एक दाना वो समझ लीजिए बस अब आप एक नमक का दाना कितना होता है। अगर किसी ने उतना ज़र्रा है ना कि इसमें आया ना फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन तो ज़र्रा आया ना वहाँ पर, तो उस ज़र्रे बराबर का भी शर यानी कि अगर आपने उस ज़र्रे बराबर क्या किया बुराई की तो उसका शर मिलेगा और खैर उसका खैर मिलेगी आपको। या जैसे हम बोलते हैं ना ₹80 ऑटो वाले ने माँगे तो हम ₹100 दे देते हैं, ₹20 छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ज़र्रा नहीं छोड़ेगा बहनों। एक ज़र्रे बराबर भी अगर आपको किसी ने तकलीफ दी है तो उसका भी हिसाब होगा। तो इसीलिए अल्लाह से और क्यों इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इस दुनिया में क्या है, सफ़रिंग है, बुराइयाँ हैं, तो किस लिए है वो? मेरे लिए है ताकि मैं खुद को चेंज करूँ, ताकि मैं अपना स्टैंड ले पाऊँ लोगों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ें मेरे लिए डाली हैं और कुछ चीज़ें दूसरों के लिए डाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर परफेक्ट दुनिया बनानी होती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक मखलूक है फरिश्ते, वो बना चुके हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया इबादत के लिए और क्या है ताकि वो जन्नत में जा पाए और ताकि वो जहन्नुम से बचे। तो हमारी दुनिया का गोल अलग है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सफ़रिंग अलाउ की इस दुनिया में इसलिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुराइयाँ जो है अलाउ की इसलिए है और करप्शन किस चीज़ की वजह से? जो करप्शन ये जो बुराई है ये किस चीज़ क्योंकि हमने क्या किया नेग्लेक्ट किया, किन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या किए रूल्स बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें क्या करना है कि जजमेंट डे पर यकीन रखना है और अल्लाह पर यकीन रखना है, बाकी चीज़ें इसके बीच में जो होंगी वो होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह और क्या रखना है तवक्कल रखना है किस पर? आखिरत पर तवक्कल रखना है और क्या करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ढूँढना है अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पाना है और अगर कोई जो है दर्द से है तो हमें उसमें कोई दर्द सह रहा है तो हमें क्या करना है उसके अंदर अपने आप को
वो करना है, लाइक मैं अपना गुड पार्ट निकालूँ। अल्लाह ने कहा ना आधा गुड और आधा बैड मैंने किया, या तो मैंने परफेक्ट बनाया किसी को, है ना? या फिर मैंने अच्छा बनाया या फिर बुरा बनाया। और यहाँ क्या कहा गया, इविल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज अल्लाह सुबहाना क्योंकि क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला ने अलाउ किया, और एविल इसलिए क्योंकि हमने जो है करप्शन अलाउ हमने क्या किया कि हमने आयतों को झुटलाया, इसलिए करप्शन कौन थे, करप्शन वाले हम होते हैं बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला ने बुराई नहीं फैलाई इस दुनिया में, बुराई हमने फैलाई। हमने किया लोगों के साथ चोरी, हमने क्या किया, हमने लोगों के साथ बेईमानी की, इसलिए जो है मेरा माल छिन गया, इसलिए मेरा माल चोरी हो गया, इसलिए जो है करप्शन मैंने आयतों को जुटला के, मैंने रूल्स को ना फॉलो करके वो किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सफरिंग किसके लिए की, या तो सामने वाले की आजमाइश या फिर मेरी आजमाइश के लिए की। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज और कही गई इसके अंदर, वो क्या कही गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जो मज़लूम है और जो है उनके साथ क्या होगा कि मज़लूम का जो दर्द है उसको क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जब कोई मज़लूम को दर्द होगा और उसका जब आखिरत में हिसाब होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई है वो सब भुला देंगे बहनों। क्या कहेंगे? वो सब भुला देंगे। और सब भुलाने के बाद क्या होगा, वो भूल जाएगा कि उसने ये तकलीफ कभी सही भी थी। लेकिन जो ज़ुल्म करने वाला है बहनों, उसको एक-एक चीज़ याद रहेगी। सोचो यानी कि मैं अगर सफ़र कर रही हूँ तो मैं अपनी सारी सफ़रिंग भूल जाऊँगी आखिरत के दिन। तो मुझे अल्लाह पर यकीन रखना है और मुझे आखिरत पर यकीन रखना है। और क्या करना है कि जो ज़ुल्म वाला है, ज़ुल्म वाला कभी भी नहीं भूलेगा उसने जो किया है। सोचो, ये तो कितनी अच्छी बात है, अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है और मैं अपनी सारी परेशानियाँ ही भूल जाऊँ। बोलते हैं ना कभी-कभी, अरे सब कुछ इरेज़ हो जाता दिमाग से, डिलीट हो जाता दिमाग से, तो कितना अच्छा होता अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? और इसी तरह से जब हम कहाँ जाएँगे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएँगे, तो ये सूरह अर्राद की आयत नंबर 24 है। वहाँ फरिश्ते हमको घेरेंगे और क्या कहेंगे? कहेंगे कि तुम पर रहमत हो, तुम पर सलामती हो, हमें सलाम करेंगे कि ये तुम्हारी साबित कदमी, यानी कि जो तुमने पेशेंस दिखाया का बदला है, और आक़िबत का घर है, यानी कि तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि जो इंसान सफ़र करेगा, उसको फरिश्ते चारों तरफ घेरेंगे और क्या कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे ऊपर सलामती है जो तुमने दुनिया में दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो सब कुछ भूल चुके होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि मैं ज़ालिम को कुछ नहीं भूलने दूँगा, लेकिन जिन पर ज़ुल्म हुआ, जिनको तकलीफ हुई, उनको मैं सब कुछ भुला दूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर्स।